नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हनुमान। पिछले वीडियो में हमने देखा लाइव EC2 इंस्टेंस कैसे बनाएं, वेबसाइट डिप्लॉय कैसे की। पर अब रियल क्वेश्चन आता है, भाई ये T2.micro क्या है, बिल कंट्रोल कैसे करें, प्रोडक्शन आर्किटेक्चर कैसे बनाए। आज पार्ट 2 में ये सब सीक्रेट खुलेंगे। पार्ट 1 अगर किसी ने मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं EC2 का एडवांस लेवल। देखो भाई, EC2 इंस्टेंस टाइप समझना है, सोचो कार रेंटल की तरह। फर्स्ट वन, जनरल पर्पस T2 T3 सीरीज। डेली ऑफिस जाना है तो क्या करें, रेंट पे ले लो। बैलेंस CPU, रैम, स्टोरेज। एग्जाम्पल T2.micro फ्री टायर में मिलता है, छोटी कार ले लो ऐसे भी। अब सेकंड है कंप्यूट ऑप्टिमाइज C5 C6। रेस खेलते हैं स्पोर्ट कार, हेवी प्रोसेसिंग के लिए। एग्जाम्पल गेमिंग सर्वर्स, वीडियो इनकोडिंग। तीसरा है मेमोरी ऑप्टिमाइज R5 सीरीज, R6 सीरीज। फैमिली ट्रिप SUV। डेटाबेस कैशिंग के लिए। एग्जाम्पल रेडिस, MySQL डेटाबेस, वो सब इंस्टॉल करके काम करने के लिए। 4 स्टोरेज ऑप्टिमाइज i3 i4 सीरीज। ट्रक चाहिए गुड्स के लिए, ट्रक। बिग डाटा, बिग कलेक्शंस, लॉग एनालिसिस। एग्जाम्पल हैडूप, डाटा वेयर हाउसेस, लाइक दैट वेज। पांचवा आता है इसमें एक्सेलेंट कंप्यूटिंग, लाइक P3 G4 सीरीज। फार्मूला 1 F1 कार चाहिए, राइट। मशीन लर्निंग, GPU रेंडरिंग, ये सब आता है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल AI मॉडल ट्रेनिंग हो, 3D मॉनिटरिंग हो, ये सब उसी के अंदर आता है। उसके बाद अब रियल एग्जांपल देखो, नेटफ्लिक्स कंप्यूट ऑप्टिमाइज वीडियो प्रोसेसिंग, फेसबुक मेमोरी ऑप्टिमाइज कैशिंग, नासा GPU इंस्टेंस, सैटेलाइट इमेजेस। तुम्हारी वेबसाइट T2.micro से शुरू। गोल्डन रूल क्या है, स्टार्ट स्मॉल, मॉनिटर यूजर्स, स्केल व्हेन वी नीडेड। बिल मतलब वरना पहले दिन आपने सब बड़ा बड़ा लगाया, G4 इंस्टेंस लगाया, तो फिर क्या, बिल देखा शॉक में आ गए। भाई वो तो हो गया, अब आर्किटेक्चर समझते। अब समझो EC2 अकेला नहीं चल सकता। परफेक्ट प्रोडक्शन आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है, लाइक पहले इंटरनेट, उसके बाद लोड बैलेंसर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके बाद मल्टीपल EC2 वेब सर्वर, उसके बाद आता है RDS, आपका डेटाबेस अलग चाहिए, आपको S3 इमेजेस, वीडियो स्टोर करने के लिए। और सब कुछ होने के बाद अब आता है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर, मतलब तुम्हारा अपना सिक्योर डिजिटल ऑफिस हो जाएगा। ये आर्किटेक्चर नेटफ्लिक्स, जोमेटो, स्विगी सब यूज़ करते। पर भाई इतना कॉम्प्लेक्स क्यों, ये भी क्वेश्चन आता होगा। रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 2019 में एक स्टार्टअप थी, सब एक ही EC2 पे था, वेबसाइट, डाटाबेस, फाइल, सब कुछ। एकदम से बिग बिलियन डे आ गया, एक सेल आ गया, उसके अंदर उनका 2 लाख का रेवेन्यू लॉस हो गया। कैसे, वेबसाइट क्रैश हो गई, एक ही सर्वर सब हैंडल नहीं कर पाया। तब उन्होंने क्या किया, लोड बैलेंसर लगाया, मल्टीपल EC2 लॉन्च किया, RDS में डेटाबेस मूव किया, S3 में इमेजेस स्टोर किया। नेक्स्ट सेल, 0 डाउन टाइम। समझे आप, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक EC2 ठीक है, बट रियल बिजनेस आर्किटेक्चर जरूरी है भाई। आर्किटेक्चर तो देख लिया, चलो भाई अब 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दो। आप एक एक करके समझते कि भाई कोर कंसेप्ट होता क्या है करके। उसमें सबसे पहले आता है इलास्टिक IP। नॉर्मल पब्लिक IP इज इक्वल टू रेंट पे एड्रेस, चेंज होता है। इलास्टिक IP ओन हाउस, परमानेंट। जब इंस्टेंस रिस्टार्ट हो IP सेम रहता है। क्लाइंट को बार बार न्यू IP नहीं बनता, ठीक है। एक वार्निंग है, अगर इलास्टिक IP अनयूज रखोगे तो चार्ज लगेगा आपको। अब दूसरा है AMI तो आपने बहुत बार सुना होगा। ये है रेडीमेड मशीन स्नैपशॉट। एक बार सेटअप किया, वर्डप्रेस, MySQL, लैब्स कॉन्फ़िगर, AMI बना लो, नेक्स्ट टाइम 1 क्लिक पे सेम सेटअप रेडी। मतलब एक क्लिक पे आप 1000 सर्वर भी रेडी कर सकते हो AMI से। तीसरा आता है ABS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज।
इंस्टेंस में CPU, ABS हार्ड डिस्क। इंस्टेंस क्रैश हो गया, ABS डाटा सेव। स्नैपशॉट बैकअप ले सकते हो, इंक्रिप्ट कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। एक रियल एग्जांपल बता देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसका इंस्टेंस 2 बजे रात को क्रैश हो गया था, पर EBS स्नैपशॉट था, 10 मिनट में रिकवर हो गया। लैम्डा चलाया था, ऑटोमेटिकली बैकअप लेता था, रात की 12 बजे तो बैकअप बन गया था, तो हो गया। अब चौथा मेन आता है सिक्योरिटी ग्रुप। AWS का डिजिटल बाउंसर। पोर्ट 22 SSH, सिर्फ तुम्हारे लिए IP ओपन रखना। पोर्ट 80 HTTP पब्लिक। पोर्ट 443 HTTPS पब्लिक वेबसाइट के लिए। गोल्डन रूल क्या है? ऑल पोर्ट्स ओपन मत रखना, हैकर का हेवन हो जाएगा वो। स्पेसिफिक IP से SSH, मिनिमल पोर्ट, मैक्सिमम सिक्योरिटी। एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी ने ऑल पोर्ट ओपन रखे थे, क्रिप्टो माइनिंग अटैक, बिल 5 लाख। सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट आती है कॉस्टिंग। AWS का बिल सरप्राइज देता है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जैसा रिन्यू हो जाता है वैसे, पर आपको उसको बचाना कैसे है? एक नॉर्मल बता देता हूँ, शायद इसमें गलत भी हो सकता है। कुछ स्टेप है। फर्स्ट, ऑन डिमांड, पे एज यू गो, ईयरली 34,000 नियरली अबाउट, बेस्ट फॉर टेस्टिंग, अनप्रेडिक्टेबल। ये एक स्मॉल सर्वर के लिए बोल रहा हूँ। रिजर्व, 1 ईयर कमिटमेंट, अपफ्रंट फी ईयरली 20,000। ये सब टी सीरीज के सर्वर के लिए बोल रहा हूँ, बट इसमें कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है। तीसरा, स्टॉप इंस्टेंस, बाइडिंग सिस्टम, 70% डिस्काउंट्स, पर AWS कैन टर्मिनेट इट। बेस्ट फॉर बैच जॉब्स, एक्सपेरिमेंट। मेरी स्ट्रेटेजी से प्रोडक्शन के लिए रिजर्व स्टेबल रखिए, डेवलपमेंट टेस्ट के लिए ऑन डिमांड फ्लेक्सिबल रखिए, और डाटा प्रोसेसिंग के लिए स्टॉप चिप रखिए। प्रो टिप्स, AWS फ्री टायर 750 आवर पर मंथ देता है। T2.micro फ्री है, मतलब एक इंस्टेंस 24/7 फ्री रह सकता है आपका। एक बार मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया, हनुमान भाई AWS ने मेरे को लूट लिया। नहीं हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बोला कि भाई इंस्टेंस 24/7 चालू था, भूल गया बंद करना, EBS भी अटैच था, अनयूज, मॉनिटरिंग ऑफ था, पर बिल देखा ही नहीं। अब बिल देखा तो लगभग है 1,80,000 एक मंथ में। मेरा तो उतना धंधा भी नहीं है। क्लाइंट लिटरली रो रहा था। मतलब मैंने भी बोला फिर भाई क्लाउड में इग्नोरेंस मीन्स एक्सपेंसिव लेसन है। उस दिन से मैंने चेक लिस्ट बनाई है कि उसे वो फॉलो करता है। क्लाउड वॉच अलार्म सेट करो, ऑटो स्टॉप स्क्रिप्ट लगाओ, अनयूज रिसोर्सेज डिलीट करो, टैग यूज करो ट्रैकिंग के लिए, बिलिंग डैशबोर्ड डेली चेक करो, इवनिंग में, मॉर्निंग में, ताकि आपको बैलेंस पता चले भाई कैसे लूट रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे इस हिसाब से। मोरल क्या मिला? क्लाउड स्मार्ट बनो, कॉस्टली नहीं, नॉलेज मनी सेव, बिना फालतू टाइम पास। तो भाई अब तू EC2 एक्सपर्ट बन गया है। तू जानता है कि इंस्टेंस टाइप का सिलेक्शन क्या करना है, प्रोडक्शन आर्किटेक्चर जानता है, कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी जानता है, रियल मिस्टेक से बचना जानता है। पर सीक्रेट बताता हूँ, नेटफ्लिक्स ट्रैफिक स्पाइक में एक बटन प्रेस करके ही 1,000 इंस्टेंस ऑटोमेटिकली लॉन्च करता है। ये मैजिक है ऑटो स्किलिंग का। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ऑटो स्किलिंग सेटअप, लोड बैलेंसर डीप डाइव, इंटरव्यू लेवल सीक्रेट, इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक क्विक चैलेंज है, कमेंट में बताओ अनलिमिटेड बजट हो तो कौन सा प्राइसिंग यूज करें। ऑप्शन A ऑन डिमांड, ऑप्शन B रिजर्व, ऑप्शन C स्पॉट। सही जवाब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन अंदर से मिले। क्लाउड में करियर बनाना है तो मेरे साथ चलो। मिलते हैं पार्ट 3 में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।